Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Myself Devendra Pratap Singh. I am a drugs inspector and a medical devices officer, Government of India. I generally make videos on general health, physical fitness and exercise nutrition. So today we are here to discuss a very important topic, that is how to increase your height. आप अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकें. अब हाइट बढ़ाने की बात जब स्टार्ट हुई है तो इसके दो पहलू हैं कि आपकी हाइट आपकी प्यूबर्टी के ऑनसेट पर कैसे बढ़ सकती है और आपकी हाइट अगर आप 20 साल से ऊपर हो चुके हैं तो कैसे बढ़ सकती है. तो इसके दो एक वर्टिकल स्टैंड है. अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि किस तरह से आपकी हाइट बढ़ सकती है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों के लिए आपकी प्यूबर्टी के टाइम आपकी हाइट कैसे बढ़ सकती है. अब जो हाइट का बढ़ना है ये 6 मेन पैरामीटर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है. तो ये 6 मेन पैरामीटर्स हैं. पहला है जिसमें आपका हाइट एंड वेट ग्रोथ पैटर्न और अर्ली एंड डिलेड ग्रोथ पैटर्न ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर. तीसरा है आपका ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. चौथा है आपका क्रोनिक इलनेस. पांचवा है आपका न्यूट्रिशन. छठवां है आपका एक्सरसाइज. ये 6 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी पैरामीटर्स हैं जिस पर आपको बहुत ही ध्यान देना है आपको एक मॉनिटरिंग करने के लिए कि आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी. बीइंग अ पेरेंट ये आपकी ड्यूटी है कि अगर अपने बच्चे में ये देखना है कि उसका हाइट कॉन्सेप्ट क्या जाने वाला है या उसकी हाइट कितना बढ़ेगी. इसका एक सिंपल टेक्निक मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा. आप एक गेस कर सकते हैं. ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज विच वर कंडक्टेड. तो उसके बेसिस पर ये एक प्रेडिक्शन फॉर्मूला बनाया गया है. आप इसके थ्रू आप एक एग्जामिन कर सकते हैं कि आपकी बच्चे की हाइट किस हद तक जाने वाली है. लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट कहाँ तक जाएगी, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि रेगुलर रूटीन विजिट आप डॉक्टर्स के क्लिनिक पर करें, पेडियाट्रिशियन के पास, और आप उससे अपने हर विजिट पर बच्चे की हाइट का ग्रोथ पैटर्न नापें. तो आपके पास जब 7-8 साल का स्टडी का डाटा होगा, बेस्ड ऑन द डाटा स्टडी डॉक्टर कैन टेल यू कि आपके बच्चे का हाइट किस लेवल पर जाने वाला है. तो मैं आपके साथ वो प्रेडिक्शन फॉर्मूला शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप उस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं. लड़कियों के लिए अगर आपको प्रेडिक्शन करना है कि उनकी हाइट किस हद तक जाएगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है. आपको अपने फादर की हाइट लेनी है इन फीट एंड इंचेस. बेसिकली हम यहाँ इंचेस काउंट करने वाले हैं. फादर की हाइट में से आपको 5 इंच माइनस करने हैं और उसके अंदर आपको मदर का हाइट एड ऑन करना है, और जो उसका टोटल आएगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है. तो दैट हाइट विल बी द प्रिडिक्टेबल हाइट ऑफ योर गर्ल चाइल्ड का वो प्रिडिक्टेबल हाइट होगा. तो ये फॉर्मूला था आपकी गर्ल चाइल्ड की हाइट को प्रिडिक्ट करने का. अब हम बात करते हैं मेल बच्चा है आपका, तो उसकी हाइट को प्रिडिक्ट करने का क्या फॉर्मूला है. उसका प्रिडिक्ट करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. आपको मदर का हाइट लेना है, उसके अंदर आपको 5 इंच ऐड करने हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको फादर की हाइट ऐड करनी है और उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. तो जो उसके बाद रिजल्ट आएगा दैट इज द प्रिडिक्टेबल हाइट ऑफ योर मेल किड. तो इसके सारे आप इस चीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं. और आप अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे बताइए चेक करके जो डिफरेंस आएगा +-1-2 इंचेस, इट विल बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग हाइट जो आपके बच्चे की जाने वाली है. तो अब आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स की हाइट को कैलकुलेट कर अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि ये फॉर्मूला आपके ऊपर कितना काम करता है. जैसा कि सब कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स की हाइट कम है, तो क्या मेरी भी हाइट कम होने वाली है. और कुछ लोग कहते हैं मेरी पेरेंट्स की हाइट काफी ज्यादा है तो नेचुरली मेरी हाइट बड़ी होने वाली है. तो इसका क्या कैविएट है, इसकी क्या टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. डज जेनेटिक्स प्ले अ रोल इन हाइट और नॉट. yes, genetically definitely play a very important role in height enhancement. बेसिकली आपके पेरेंट्स की हाइट के क्या जीन्स आप कैरी कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपकी हाइट क्या होने वाली है. अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं, देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस यू विल गेट योर हाइट सिमिलर टू लाइक योर पेरेंट्स. और अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है, सिमिलरली अगर आप कुछ एक्सटर्नली नहीं करते हैं अपने बॉडी को पुश करने के लिए, तो माइट भी आपके पेरेंट्स की हाइट जितना कम है आपकी भी हाइट उतना कम होगी. बट क्या यही एक सच है कि आपकी पेरेंट्स की हाइट कम है तो आपकी हाइट कभी बढ़ ही नहीं सकती? नहीं, ये बिल्कुल गलत है. देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे तो बहुत ही ये आप अपनी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं. अब उनको करने के क्या क्या तरीके हैं. सबसे मेन तरीका है जब भी आपका ऑनसेट है, आपका प्यूबर्टी ऑनसेट का, जो लड़कों में बेसिकली 10 से 15 साल के बीच में होता है, लड़कियों में 11 से 14 साल के बीच में होता है. डेट डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल्स. ऐसा नहीं कि यही एक फिक्स्ड है एज रेंज, बट हाँ नियर बाय दैट एज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है. तो प्यूबर्टी के ऑनसेट पर आपको बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है. उनके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होते हैं जिसकी वजह से उनके हाइट में बहुत ही इंपैक्टफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. तो वो क्या क्या चेंजेस हैं बेसिकली आपको जो करने हैं. जो सबसे बड़ा चेंज है, आपको उनके न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है.
अगर आपने उनका न्यूट्रिशन पीक पर रखा तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस, मल्टीपल चांसेस कि उनके हाइट बढ़ने के बहुत आसार हैं। तो आपको उनकी डाइट में क्या क्या चेंजेस आपको ऐड करने हैं, आपको उनके मैक्रोज उनके माइक्रोज का बहुत ध्यान रखना है। मेरा मैक्रो से मतलब है कि अगर उनके 100% कैलोरी इंटेक है, अगर तो 100% कैलोरी इंटेक का ऑलमोस्ट 40% जो कैलोरी इंटेक है इट शुड कम्स फ्रॉम द प्रोटीन। बच्चों के डाइट का 40% पार्ट जो है कैलोरी इंटेक का वो प्रोटीन से आना चाहिए। उसके बाद 40 to 55% जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। 15 to 25% जो पार्ट है वो आपका फैट से कवर होना चाहिए। बच्चों को अबंडेंस अमाउंट ऑफ फ्रूट्स खिलाने चाहिए जिससे कि उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे फॉर योर न्यूट्रिशन, फॉर योर किड न्यूट्रिशन, आपकी डेफिनेटली हाइट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आने वाले हैं। इसके साथ बस आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे को फिजिकली उसको एक्टिव रहने देना है, उसको कमरे के अंदर बंद नहीं करना है, उसको खेलने देना है, उसको रनिंग करने देना है, उसको जंप करने देना है। ये अगर सारी एक्टिविटीज उसने अपने न्यूट्रिशन को पीक पर करके अपने ध्यान रखा तो उसकी डेफिनेटली हाइट बहुत अच्छी जाने वाली है। और जो सबसे मेन चीज है इसके साथ आपको जो ध्यान रखनी है, आपको कोई भी क्रॉनिक इलनेस से बचना है। तो अगर आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, आप अपने बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उसको कोई बीमारी नहीं लगने वाली। तो अगर आपने उसके बच्चे की अपनी बीमारी कंट्रोल कर ली और उसका न्यूट्रिशन पे पीक पर रखते हुए आपने उसको फिजिकली एक्टिव रखा तो डेफिनेटली आपकी हाइट अपने मदर फादर दोनों से काफी बढ़कर निकलने वाली है। तो जो बच्चे आपको लंबे दिखते हैं बशर्ते उनके माँ बाप छोटे हैं, तो उनका रीजन बड़ा होने का यही है कि उनकी बचपन में उनके प्यूबर्टी के ऑनसेट पर उनकी डाइट और उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा मैटर करती है। अब अगर बात मैं अपनी ही कर लूं तो मेरे फादर की हाइट 5 फीट 8 इंच है और मेरी मदर की हाइट आई गेस 5'2" इंचेस है और मैं घर में सबसे लंबा हूं। माई हाइट इज अराउंड 5'11", नियर बाय अबाउट 6। तो ये क्यों है, क्योंकि मैं अपने बचपन में मेरा डाइट को लेके, मेरा डाइट को इतना बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ मैं प्रोटीन के लिए मीट बहुत खाया करता था। चिकन, आई ईट अ लॉट ऑफ चिकन, फिश, सो मेनी थिंग्स आई ईट। तो उसकी वजह से मेरा प्रोटीन इंटेक इज क्वाइट इनफ हाई और फिजिकली मैं काफी एक्टिव था। मैं रनिंग, स्पोर्ट्स में क्रिकेट ये सब बहुत खेला करता, खो खो कबड्डी सब बहुत खेला करता था। फिजिकली एक्टिव होने की वजह से, कोई क्रोनिक इलनेस ना होने की वजह से और मेरा न्यूट्रिशन पीक पर होने की वजह से मेरी हाइट आज यहाँ पर है। तो इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे की हाइट के लिए ये सारे चेंजेस अगर आप उसकी लाइफस्टाइल में करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हाइट भले ही कम हो पर आपका बच्चा जरूर बड़ा होने वाला है। सिमिलरली अगर आपके माँ बाप बड़े हैं तो ऐसा नहीं कि आप सच में उनके जितना बड़ा हो गए। अगर आपको इन सारे पैरामीटर्स में से अगर आपने किसी भी चीज में कमी करी तो आपकी जो आपकी डेवलपमेंट है वो वहां पर श्रिंक हो सकती है, आपकी डेवलपमेंट वहां पर रुक सकती है। तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि आप लंबे हैं तो आपके बच्चे भी लंबे होने वाले हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे को कोई भी क्रोनिक इलनेस से बचाना है, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है और उसको फिजिकली एक्टिव बनाना है। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा बड़ा होने वाला है। तो न्यूट्रिशन के लिए आप अपने बच्चे को पीनट बटर खिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन सोर्स है। इसके बाद आप अपने बच्चे को मीट, फिश, एग, चिकन, लेंटिकल्स, नट्स, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। ये सारी डाइट में देने से उसको बहुत फायदा होगा। तो अब यहाँ बात खत्म करते हैं बच्चों की। तो अगर आपकी उम्र 20-21 से ऊपर हो चुकी है और आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहा नहीं जा सकता कि आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बट साइंटिफिकली ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि अगर आपकी 20-21 से उम्र ऊपर हो चुकी है तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, जब आपकी बोन्स की फ्यूज प्लेट, आपकी जो बोन्स की जॉइंट प्लेट्स हैं जब फ्यूज हो जाती हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। वेरी रेयर कि योर हाइट विल गेट इंक्रीज। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी हाइट बड़ी लगे। आपकी हाइट प्रैक्टिकली नहीं बढ़ सकती, लेकिन सम काइंड ऑफ चेंजेस विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफस्टाइल बाय विच यू कैन, आप लंबे दिखने में लंबे लग सकते हैं। आप अपने पोस्चरल टेक्निक्स पर काम कर सकते हैं। आप अपनी हाइट लॉस को रोक सकते हैं। आपकी हाइट लॉस का क्या मतलब है, आपकी उम्र जब 40 के ऊपर होती है तो देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हाइट लॉस। आपको काफी 1-1.5 इंच का हाइट लॉस आपके उसमें बॉडी में हो जाता है। क्यों होता है, आपके ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से, कैल्शियम बोन्स में, इन सब चीजों की डिप्लीशन की वजह से आपकी हाइट में हाइट लॉस भी होता है। तो आप उसकी प्रिवेंशन करने के लिए अपनी न्यूट्रिशन पीक पर रखिए, आप फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहिए और आप अपने पोस्चरल टेक्निक पर काम कीजिए जिससे कि आप नॉर्मल जैसा आप दिखते हैं उससे आप बेहतर दिखें, अपने लंबा दिखें। तो उस पोस्चरल टेक्निक्स में आपको इंप्रूवमेंट करनी है और ये पोस्चरल टेक्निक्स में आप कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अपने पोस्चरल टेक्निक्स में क्या क्या चेंज करना है, आपको अपनी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखनी है। जैसे कि आप ऐसे नहीं बैठ खड़े होंगे, आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। आपका पोस्चर ये होना चाहिए और आपको अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट रखना है। लोगों की आदत होती है कि वो फोन यूज करते हैं और अपने गर्दन ऐसे करके
ऐसे ऐसे करके अपने शोल्डर आगे कर लेते हैं, उससे उनको राउंड शोल्डर की भी शिकायत हो जाती है और उनकी पोस्चरल टेक्निक्स में काफी सारे दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको जो शोल्डर है अपने रिट्रैक्ट रखने हैं और आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। तो ये आपकी पोजीशन होगी, आपके शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट रहेंगे और आपको अपने सर को ना ज्यादा आगे करना है और ना ज्यादा पीछे करना है। आपका सर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और आपकी जो पैर है वो आपकी शोल्डर की विड्थ पर होने चाहिए, एकदम सीधा। और इसके बाद शोल्डर की विड्थ पर होंगे और आपको अपने नीज को लॉक नहीं करना है, ये नीज आपको लॉक नहीं करने हैं, आपको नीज को स्ट्रेट रखना है। इसके बाद जो आपके बॉडी का वेट है वो आपको अपने हील्स पर देना है, ना कि आपको अपने टोज पर देना है। तो ये सारे चेंजेस आप करेंगे। और जो आखिरी है सबसे मेन, आपको अपने जो आपका कोर है इसको स्ट्रेंथन करना है। आपको कोर स्ट्रेंथन नहीं करेंगे जब तक आप तब तक ये आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट नहीं रख पाएंगे। तो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको पता ही है, जैसा कि मैं शेयर करता रहता हूं कि एप्स के लिए आपको बेसिकली क्या क्या वर्कआउट करना है। क्रंचेस कर सकते हैं, साइड्स मार सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है जस्ट टू स्ट्रेंथन योर कोर। और कोर की हेल्थ के लिए बेसिकली आपको खाना अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, आपको ओवर ईट बिल्कुल नहीं करना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल वाला फूड बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये सारी चेंजेस अगर आप अपने लाइफस्टाइल में करेंगे तो आपकी पोस्चरल टेक्निक्स में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। तो इस तरीके से आप बेहतर और लंबे दिख सकते हैं। तो ये वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो जैसा कि आपका शायद डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर आप 20 से 21 साल के हैं और आपकी अगर बोन की ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुकी है, फ्यूज मतलब जुड़ चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, तो आपकी हाइट प्रैक्टिकली नहीं बढ़ सकती। अब आप चाहे स्विमिंग कर लें, चाहे आप लटक लें, ये सारी चीजें तभी काम करती है जब आप अपने प्यूबर्टी के ऑनसेट पर होते हो। और अगर आप तब ये सारे काम करोगे, आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी, ट्रिमेंडसली बढ़ेगी। नो मैटर्स आपके पेरेंट्स की हाइट क्या है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये सारी एक्टिविटीज तब ज्यादा करनी है जब आप अपनी प्यूबर्टी के ऑनसेट पर है। अगर आपकी हाइट आप 20-21 से ऊपर हो चुके हैं तो आपको अपनी पोस्चरल टेक्निक्स पे काम करना है। आपको अपनी हाइट लॉस के प्रिवेंशन को, अपनी हाइट लॉस को रोकना है कि आपकी हाइट लॉस ना हो। अपने न्यूट्रिशन को पूरा रखना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। ये सारी चीजें करके आप अपने आप को लंबा और बेहतर दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई भी आपका डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि हमें इनके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।